हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब में आज हम अपना अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, जिसमें हम टॉपिक कर रहे थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के हमने पहले मेथड पढ़े थे। तो यहाँ पर 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड एंड लास्ट हमारा है आज जो हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज कैपिटलाइजेशन मेथड है, ये हमारा लास्ट मेथड है। और इससे प्रीवियस अगर आपको वीडियोस देखनी है या वो मेथड करने हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिए। तो आज हम पढ़ेंगे अपना कैपिटलाइजेशन मेथड और साथ में उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड में देखते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड जो हमने देखा था गुडविल को कैलकुलेट करने का, तो वो भी दो तरीके से होता है। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से और दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो दोनों के फॉर्मूले थोड़े से अलग हैं। तो दोनों के फॉर्मूले हम पहले देखते हैं। बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट में हमारा फॉर्मूला क्या लगता है? यहाँ पर हमें 2 स्टेप में गुडविल मिलती है। मतलब जो गुडविल कैलकुलेट करनी है उसके लिए हमें 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहले हमें निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड की आपको पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन आरआर। अभी तक हम क्या कर रहे थे? रेट ऑफ रिटर्न ऊपर और 100 नीचे, बट इसमें क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन आरआर, रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद जब हमारे कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल आएगी तो गुडविल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड को माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं देयर विल बी नो गुडविल इन केस ऑफ। हाँ, ये एक छोटा सा यहाँ पर टॉपिक है। ये कह रहे हैं कि अगर इन केस हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बराबर आती है तो फर्म की कोई गुडविल कंसीडर नहीं होगी। या फिर हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो मोर देन है किसके? कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट के। तो इन दोनों कंडीशन में ही फर्म की गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर? तो यहाँ पर आपके गुडविल के लिए आपका जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है वो ज्यादा होना चाहिए किससे? कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो ही आपकी फर्म की गुडविल आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है आपको सेकंड मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें सिर्फ एक मेथड फॉलो करना है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। वो है हमारा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन आरआर। सुपर प्रॉफिट हमें पता है कैसे निकाला जाता है। एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन आरआर, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो एक सिंगल स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा? गुडविल। ठीक, अब इसके फटाफट हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटे क्वेश्चन है इसलिए मैंने बोर्ड पर ही लिख दिए हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें ऑलमोस्ट ए, पी और आर यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, उनकी मुझे कैपिटल अकाउंट की वैल्यू दी है और करंट अकाउंट की वैल्यू दी है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि अगर हमें कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस दिया, दोनों दे दिया है तो उसमें हम क्या करें? कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, हमें निकालना नहीं है। और उसके बाद हमें दिया है रेट ऑफ रिटर्न 12% पर एनम। इसमें हमें निकालना क्या है? इसमें हमें निकालना है कैपिटलाइज्ड, मतलब कैपिटलाइज्ड मेथड से कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें इनकी गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो चलिए फटाफट यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 में अगर मुझे ये वाले इस फॉर्मूले से मुझे इसे कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि पहले मुझे इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मुझे दिया है 2,40,000। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2,40,000 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। तो 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न मेरा कितना है? 12। ठीक, तो यहाँ पर आ गया मेरा 100 अपॉन 12। 12 के टेबल में 24 2 पर आता है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर मेरा जो आंसर है वो आ गया 20 लाख। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गई मेरी 20 लाख। अब गुडविल में फटाफट इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। गुडविल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? अब गुडविल निकालने के लिए मेरे पास कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो है, बट कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दी। अब नहीं दी तो कोई बात नहीं, हम पहले उसे निकाल लेते हैं क्योंकि गुडविल तो तभी निकलेगी। तो पहले हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मुझे सारे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस करना
पड़ेगा, और अगर कोई रिजर्व दिया होता तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाता। चलिए फटाफट कर लेते हैं। देखिए 6 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख, तो मैं कैपिटल का एक यहाँ पर टोटल लिख देती हूँ क्योंकि स्पेस इतना नहीं है कि यहाँ पर पूरा आ जाए। तो यहाँ पर ये हमारा आ गया टोटल 16 लाख। ठीक है, उसके बाद अगर मैं करंट अकाउंट को प्लस करूं तो देखिए करंट अकाउंट में मुझे 60,000 और 30,000 डेबिट में दिया है ना। डेबिट का मतलब क्या, नेगेटिव बैलेंस, मतलब ये बैलेंस जो मेरा डेबिट में है ये माइनस होगा, इसे हम प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा कितना आया 60, तो हमारा प्लस में ऑल ओवर कितना आ गया 6 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 10,000, तो ये मेरा हो गया 16 लाख 10,000। यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ प्लस वाला अमाउंट 16 लाख 10,000, क्योंकि 10,000 भी प्लस होगा और डेबिट वाला क्या होगा माइनस। अच्छा, डेबिट वाला हमारा कितना है, माइनस वाला 60 प्लस 30, मतलब दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया माइनस 90। ठीक, अब इसको अगर मैं 16 लाख 10,000 में से माइनस 90,000 करती हूँ तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा 15 लाख 20,000। क्लियर। अब यहाँ पर मेरे पास कैपिटल वैल्यूड ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड वो भी है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी है। फटाफट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास गुडविल आ जाएगी। गुडविल के लिए हमें क्या लेना है 20 लाख माइनस 15 लाख। 20 लाख में से 15 लाख 20,000 हमने माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 4 लाख 80,000। तो यहाँ पर हमारी गुडविल आ गई 4 लाख 80,000। क्लियर। कोई कुछ नहीं इसमें इतना टिपिकल है, बस हमें कैपिटल और करंट अकाउंट दे रखा था, वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट उसमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हम उन सबको प्लस कर देंगे। भाई क्रेडिट वाला बैलेंस हमारा ऑब्वियस सी बात है, जो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है वो हमारा पॉजिटिव बैलेंस होता है और कैपिटल का डेबिट बैलेंस हमारा नेगेटिव बैलेंस होता है। तो डेबिट वाले को मैंने माइनस कर दिया, मेरे पास आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दे रखा है प्रॉफिट और लॉस लास्ट 6 ईयर का मुझे दे रखा है। तो फर्स्ट ईयर में 20,000 60,000 10,000 के आगे मैंने लिख रखा है लॉस, मतलब थर्ड ईयर में हमें लॉस हुआ है। बाकी फिफ्थ सिक्स्थ और फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ इन सब ईयर में हमें प्रॉफिट हुआ है। एवरेज कैपिटलाइज्ड एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे ऑलमोस्ट दे रखा है कितने का 2 लाख का। उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न दिया है मुझे 15%। उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर हमें 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये सेकंड वाला, क्योंकि पहला वाला तो हमारा हो गया। चलिए तो अब इसको हम करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में अगर मैं इन तीनों चीजों में बात करूं कि एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इन सब में एक चीज कॉमन है कि मुझे इन सब में एवरेज प्रॉफिट चाहिए। वो तो मुझे सब में चाहिए भाई। एवरेज प्रॉफिट में कैलकुलेट करूंगी तब भी मुझे एवरेज प्रॉफिट चाहिए, सुपर प्रॉफिट में भी मुझे एवरेज प्रॉफिट की जरूरत है और कैपिटलाइजेशन में भी मुझे एवरेज प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर मुझे सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें जितने भी ईयर का प्रॉफिट और लॉस दिया है उसे हम प्लस माइनस करते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो फटाफट करते हैं। 20 प्लस 60 माइनस 10, ये हो गया 70 एंड 60 प्लस 50 प्लस 72, तो ऑलमोस्ट ये हमारा आ गया 2,52,000। तो यहाँ पर हमारा आ गया 2,52,000। नंबर ऑफ ईयर कितने हमारे 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ ईयर है हमारे 6। तो यहाँ पर मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 6 को इससे करेंगे 6 4 24, 6 2 12, तो यहाँ पर मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया 42,000। अब एवरेज प्रॉफिट मेरा 42,000 आ गया। अब एक एक करके यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हमें जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को कहा है वो हम करेंगे। सबसे पहले मुझे कहा है 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो सबसे पहले वाले पार्ट की हमारी गुडविल आराम से निकल आएगी। एवरेज प्रॉफिट वाले में जब हम गुडविल निकालते थे तो कैसे निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट तो मेरे पास आ गया इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, तो यहाँ पर कितना आ गया 4 4 16, 4 2 8,
यहाँ पर मेरा आंसर आ गया 1,68,000। सेकंड उसने कहा है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट में तो पहले मुझे सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो भाई एवरेज प्रॉफिट तो मेरे पास है, नॉर्मल प्रॉफिट पहले मुझे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेकंड वाले में हम पहले क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का हमारा फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू RR अपॉन 100। तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए हमें दे रखी है 2 लाख, और रेट ऑफ रिटर्न भी मुझे कितना दे रखा है 15%। तो यहाँ पर हम 2 लाख का क्या निकाल लेंगे, 15%। 2 लाख का 15% हमारे यहाँ पर आ गया 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब फटाफट सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे इससे। सुपर प्रॉफिट में हमारा क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमारा आंसर आ गया 12,000। और यहाँ पर अब मुझे सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए ईयर परचेज कितना दिया, 4 ईयर परचेज। तो गुडविल का फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट कर देंगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट ये रहा मेरा, और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4। तो यहाँ पर मेरी गुडविल आ गई 48,000। सेकंड मेथड से भी निकल आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं। इस एक क्वेश्चन में हमारे तीनों मेथड आ गए, एवरेज प्रॉफिट मेथड भी आ गया, सुपर प्रॉफिट मेथड भी आ गया, और कैपिटलाइज भी आ गया। कैपिटलाइज का एक पोर्शन हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में कर लिया, एक पोर्शन हमने नीचे वाले में कर लिया। अब फटाफट ये देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए मुझे सुपर प्रॉफिट चाहिए, और सुपर प्रॉफिट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे फटाफट कर देंगे। देखिए यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन RR। तो सुपर प्रॉफिट भी है हमारे पास और RR भी है हमारे पास। तो यहाँ पर हम इसे फटाफट वैल्यू पुट कर देंगे। गुडविल सुपर प्रॉफिट कितना था, अभी हमने निकाला था 12,000। रेट ऑफ रिटर्न हमारा कितना है 15%। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 100 अपॉन 15। तो यहाँ पर इसको काट देंगे, 3 के टेबल से कट जाएगा 5, 4, देन 5 के टेबल से ये चला जाएगा 20 पर। तो यहाँ पर हमारा आ गया 80,000। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा आंसर रोल में 1 2 3 4 यस, ठीक है, 80,000 यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। तीनों मेथड से हमने इसको करके देख लिया, हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूरा हो गया। इन तीनों में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में बस आप एक एवरेज प्रॉफिट जब हम करते हैं तो उसमें आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी आप सिर्फ अपने फॉर्मूलेज को याद रखिए, उनके थ्रू अगर आप चलेंगे तो आपके क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे के सारे ठीक होंगे। आप इन क्वेश्चन को और लगाकर देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इनसे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू।